समाज में भले ही अमीरी गरीबी के पैमाने पर हम सब बटे हुए हैं, लेकिन सच तो ये है कि भगवान ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। हम सबको भूख लगती है। बस फर्क ये है कि जिनके पास पैसा है उन्हें भूख की अहमियत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें अपना पेट भरने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सविता और उसके बेटे हरीश की कहानी भी यही बताती है। दिल्ली की एक बस्ती में सविता अपने बेटे हरीश के साथ कुछ ही दिन पहले रहने आई थी। सविता के पति कैलाश की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तब हरीश केवल 2 साल का था। तब से हरीश की सारी जिम्मेदारी सविता पर आ गई थी। पति की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। सविता हिम्मत वाली थी, पर हरीश का भूखा चेहरा उससे देखा नहीं जाता था। उसने ठान लिया कि कुछ भी करके वो हरीश का पेट भरेगी। काम की तलाश में अपने छोटे से बच्चे को लेकर वो दिल्ली आ गई और एक बस्ती में कमरा लेकर किराए पर रहने लगी। उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे खर्च हो चुके थे। वो परेशान थी। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली किरण रोज सुबह काम पर जाती है। वो तुरंत ही उसके पास गई और उससे बात की। बहन जी सुनिए, नमस्ते, मेरा नाम सविता है। अच्छा, देखो मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैंने आपके पड़ोस वाला कमरा किराए पर लिया है। बेटे के साथ रहती हूँ। बड़ी परेशान हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बेटे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, तो ऐसी बात है, रुको यहीं। किरण अंदर जाती है और वापस आते हुए थोड़ा खाना साथ लेकर आती है। वो खाना सविता को देती है और कहती है, ये लो, खुद भी खा लेना और बेटे को भी खिला देना। वैसे घर वाला कहाँ है तुम्हारा? वो कुछ काम धंधा नहीं करता क्या? जी, वो लंबी बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया, हमेशा के लिए। मैं और मेरा बेटा हरीश ही हैं बस। और आप मुझे गलत मत समझिए। मैं तो आपसे बस इतना पूछना चाह रही थी कि यहाँ आसपास कोई काम मिल सकता है क्या? मैंने देखा है आप भी काम पर जाती हैं। मैं भी कोई काम कर लूंगी। अरे, दिल्ली में काम की कमी नहीं है बहन, बस करने वाला होना चाहिए। यहाँ पास में कई सारी बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये सब काम करने के लिए वहां हमेशा ही जरूरत होती है। मैं भी तो वही काम करती हूँ। ऐसा करो, तुम कल चलना मेरे साथ, तुम्हारी बात करवा दूंगी 1-2 घर में। जी बहन जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं कल सुबह चलूंगी आपके साथ। और ये खाना देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किरण मुस्कुराकर अपने काम पर चली जाती है। सविता बहुत खुश थी। उसे उम्मीद मिल गई थी कि अब वो हरीश को पाल सकेगी, उसका और अपना पेट भर सकेगी। वो तुरंत ही घर गई। सबसे पहले किरण का दिया हुआ खाना उसने हरीश को खिलाया और अगले दिन सुबह ही हरीश को लेकर किरण के पास जा पहुंची। किरण ने उसकी कई फ्लैट्स में बात करवाई, जिनमें से 2 जगह बात बन गई और अगले ही दिन से सविता वहां काम पर जाने लगी। वो पूरी लगन से काम करती थी, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। उसके काम से फ्लैट्स के मालिक भी खुश थे। देखते ही देखते सविता को 3 और फ्लैट्स में काम मिल गया। अब सविता को घर चलाने लायक पैसे तो मिलने लगे थे, लेकिन दिन भर काम करके वो बहुत थक जाती थी। हरीश भी अब बड़ा होने लगा था। वो पढ़ने में बहुत होशियार था। अपनी माँ की मेहनत देखकर उसने भी ठान लिया था कि वो मन लगाकर पढ़ेगा और अच्छी नौकरी करके अपनी माँ की सारी मुसीबतें दूर कर देगा। एक दिन थकी हारी सविता जैसे ही घर आती है तो चौंक जाती है। घर एकदम साफ सुथरा था। रसोई में खाना भी बना हुआ था। वो हरीश को आवाज लगाती है, हरीश, ओ हरीश, कहाँ है बेटा? ये सब काम किसने किया? मैंने किया माँ। आप पूरा दिन काम करती हो, थक जाती होगी। आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरा छोटा सा हरीश कब इतना बड़ा हो गया। पर मेरे बच्चे, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तू तो बस मन लगाकर पढ़ाई कर, बाकी सब मैं देख लूंगी। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकती हो, पर मैं आपको करने नहीं दूंगा। देखना, जिस दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। इतना कहते ही हरीश सविता के गले लग जाता है। दोनों की आंखों में आंसू थे। सविता मुस्कुराकर हरीश के आंसू पोंछती है और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है।
हरीश पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल गया था और गरीब होने की वजह से उसकी फीस भी माफ हो गई थी। मगर फिर भी बाकी के खर्च सविता के लिए बहुत ज्यादा थे। लेकिन सविता ने भी कभी हार नहीं मानी। सविता ने और फ्लैट्स का काम भी पकड़ लिया। अब वो पूरे दिन काम में लगी रहती, लोगों के यहाँ सफाई का काम करती, खाना बनाती, मगर खुद खाना खाने का वक्त नहीं निकाल पाती। कई बार तो ऐसा भी होता था कि फ्लैट मालिक उसे कुछ खाने को देते तो वो घर जाकर हरीश को खिला देती, मगर खुद भूखी रह लेती थी। हरीश सब समझता था कि उसकी माँ खुद भूखी रहकर उसका पेट भरती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और हरीश 12वीं क्लास में आ गया। हरीश की क्लास के बाकी बच्चे ट्यूशन जाते थे, मगर हरीश की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी माँ से ट्यूशन के पैसे मांगे, क्योंकि सविता कभी मना नहीं करती, बल्कि वो अपना काम बढ़ाकर हरीश की हर जरूरत पूरा करती। हरीश ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की। कई बार वो सविता के साथ चला जाता जहां वो काम करती थी। वहां के पढ़े लिखे लोगों से वो पढ़ाई में मदद ले लेता था। उसकी लगन देखकर कई लोग न सिर्फ उसे पढ़ाते थे, बल्कि उसे किताबें भी खरीद कर दे दिया करते थे। आखिरकार हरीश की मेहनत रंग लाई। उसने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। सविता बहुत खुश थी उस दिन। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और सबसे पहले वो किरण के घर गई। किरण दीदी, जल्दी आओ, तुम्हारे मनपसंद लड्डू लाई हूं। कहाँ लगी हो, जल्दी से आओ तो। अरे वाह, बेसन के लड्डू, क्या हो गया? और घरों में काम पकड़ लिया क्या तूने? अब बस कर सविता, जान देकर ही मानेगी क्या? नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है। आप देखना, मेरे दिन जरूर संवरेंगे। मेरा हरीश पूरे जिले में अव्वल आया है दीदी। मैं बहुत खुश हूं आज, और सबसे पहले आपसे अपनी खुशी बांटने आई हूं, क्योंकि आप अगर मेरी मदद ना करती तो ना जाने मेरा और हरीश का क्या होता। अब बस भी कर, रुलाएगी क्या? दीदी भी कहती है और फिर ऐसी बातें करके पराया कर देती है। तू तो लड्डू खिला मुझे। सच सविता, बड़ी खुशी हुई। भगवान करे हरीश जैसा बेटा हर माँ को मिले और तेरे जैसी माँ हर बेटे को। किरण सविता के गले लगकर उसे बधाई देती है। टॉप करने पर कलेक्टर हरीश का सम्मान करते हैं। उसे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है। सरकार से मिली ये मदद बहुत बड़ा सहारा साबित हुई सविता के लिए। हरीश ने और भी लगन से आगे की पढ़ाई की और एमबीए करके एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी हासिल कर ली। हरीश को जब पहली सैलरी मिली तो वो सरिता को मिलने वाले पैसों से कहीं ज्यादा थे। पहली सैलरी मिलते ही हरीश अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, ये लो मेरी पहली तनख्वाह। ये सिर्फ आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया कह देना शायद बहुत कम होगा। बस इतना चाहता हूँ कि आप कल से किसी के घर में काम नहीं करोगी। बस घर में रहकर आराम करोगी आप, ठीक है ना? सविता की आंखों में खुशी के आंसू थे। सविता ने हरीश के दिए हुए पैसों को माथे से लगा लिया और उन पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख लिए और हरीश से बोली, बेटा, इन पैसों से मैं सबसे पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी और फिर उन लोगों का मुंह मीठा कराना चाहती हूँ जिन्होंने इतने बरस मुझे काम दिया और पैसे दिए। हाँ माँ, बिल्कुल, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सविता हर उस घर में गई जहां वो काम करती रही थी। सभी लोग उसके लिए खुश थे। सविता की तपस्या पूरी हो गई थी। सविता ने हाथ जोड़कर उन सभी को धन्यवाद दिया। सभी लोगों ने हरीश को आशीर्वाद दिया और सविता को उपहार देकर विदा किया। सविता के सारे सपने पूरे हो चुके थे। हरीश ने धीरे धीरे अपनी सैलरी से अपना और सविता का रहन सहन बदला। बस्ती छोड़कर अब वो अच्छी जगह घर लेकर रहने लगे थे। वो रोज माँ के लिए कुछ न कुछ बढ़िया खाना बनाता और कभी कभी बाहर से भी कुछ बढ़िया खाना लेकर आता। एक दिन हरीश अपनी कंपनी में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसका सीनियर मैनेजर चपरासी रामप्रकाश पर जोर जोर से चीख रहा था। रामप्रकाश हाथ जोड़कर मैनेजर से माफी मांग रहा था और मैनेजर उसका कॉलर पकड़कर उसे लगातार बातें सुनाए जा रहा था। तेरी लापरवाही से मैं परेशान हो गया हूँ। एक कप चाय मांगी थी पीने के लिए, मगर तूने उसी फाइल पर चाय गिरा दी जो मुझे कल प्रेजेंटेशन में लेकर जानी थी। 1 महीने की मेहनत बर्बाद कर दी तूने। अब कैसे ये फाइल लेकर जाऊंगा? तू अब यहाँ काम नहीं करेगा। तेरी छुट्टी करवाता हूँ सबसे पहले। मैनेजर ने तुरंत हरीश को आवाज लगाई। हरीश, डू वन थिंग, फायर हिम इमीडिएटली। आई डोंट वांट
Such useless people in this office. But sir, he really need this job. Please forgive him, sir. हरीश, what is this? Don't argue with me. ये आदमी मुझे दोबारा इस ऑफिस में नहीं देखना चाहिए. Do you understand? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरी नौकरी बचा लीजिए. मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, उन्हें कैसे पालूंगा. मेरी बीवी बहुत बीमार रहती है सर, उसका इलाज कैसे कराऊंगा मैं. हरीश राम प्रकाश की मदद करना चाहता था मगर वो मजबूर था. बॉस का ऑर्डर पूरा ना करके वो अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकता था. उसने एचआर को फोन करके राम प्रकाश का हिसाब करने को कहा. राम प्रकाश रोता रह गया और हरीश बुझे मन से वहां से चला गया. बाथरूम में जाकर हरीश बहुत रोया. वो गरीबी के दर्द को जानता था लेकिन वो मजबूर था. हरीश अपने केबिन में जाकर दोबारा काम करने की कोशिश करने लगा लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा था. बार बार उसके सामने राम प्रकाश का चेहरा आ रहा था. राम प्रकाश रो रो कर वहां से जा चुका था. जैसे ही शाम के 6 बजे हरीश ऑफिस से बाहर निकला और सीधे एक होटल पहुंचा. भाई जरा 2 पनीर मसाला और 8 रोटी पैक कर दो. नहीं रुको, ऐसा करो 6 पनीर मसाला और 6 लोगों के हिसाब से रोटी पैक कर दो. हैं? आज तो हमेशा 2 ही लोगों के लिए खाना लेकर जाते हो साहब. आज पार्टी है क्या? हाँ भाई, पार्टी ही समझ लो. हरीश खाना लेकर सीधे राम प्रकाश के घर पहुंचता है और देखता है कि राम प्रकाश अपनी बीवी के सिर पर पट्टी रख रहा था और उसके तीनों बच्चे थाली लेकर जमीन पर बैठे थे जिसमें प्याज, नमक और 2 सूखी रोटी थी. हरीश को देखते ही राम प्रकाश चौंक गया और बोला, अरे साहब आप यहाँ. अरे राम प्रकाश, तुम तो बिना मिले ही चले आए. सर मैं क्या करता वहाँ, बड़ी बेइज्जती हुई और नौकरी भी चली गई. पर आपसे कोई शिकायत नहीं, जानता हूँ आप भी मजबूर थे. चलो छोड़ो ये बातें. भाई भूख लगी है, बच्चा पार्टी पनीर नान खाओगे? ये सुनते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. हरीश ने उनकी थाली में खाना परोसा. राम प्रकाश ने हरीश के हाथ पकड़ लिए और बोला, सर रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं सर. राम प्रकाश मुझे मत रोको. देखो बच्चों को कितनी भूख लगी है, उन्हें खाने दो. मुझे पता है कि गरीब की भूख क्या होती है. और हाँ, जब तक तुम्हें नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक बच्चे तो मेरे हाथ से ही खाना खाएंगे. सभी लोगों को खाना खिलाकर हरीश वहां से चला गया. उसे बड़ा सुकून महसूस हो रहा था क्योंकि ये वक्त और ये भूख उसने भी झेली थी. थोड़ी ही देर में वो बाकी का खाना लेकर घर पहुंचा तो उसका इंतजार कर रही सविता ने उससे पूछा, बेटा आज बहुत देर हो गई आने में, काम ज्यादा था क्या? हाँ माँ, एक बहुत जरूरी काम था, वही निपटा कर आ रहा हूँ. अब बातें छोड़िए, पनीर और नान लाया हूँ, चलिए ठंडा होने से पहले खा लेते हैं. हरीश और सविता मिलकर खाना खाते हैं. हरीश हर शाम राम प्रकाश के घर खाना लेकर जाता है और उसके लिए कई जगह नौकरी की बात भी करता है. कुछ ही दिनों बाद राम प्रकाश को नई नौकरी मिल जाती है और वो भी पहले से अच्छी तनख्वाह पर. वो हरीश को धन्यवाद कहता है. हरीश अब खुश था. उसे इस बात का सुकून था कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा.